श्रापित गांव। ये एक ऐसे गांव की कहानी है जो गांव को कई वर्षों पहले एक बहुत भयानक श्राप मिला था, जिसके कारण वहां के लोग अपाहिज हो गए थे। वो गांव में किसी के पास हाथ नहीं तो किसी के पास पैर नहीं, कोई अंधा तो कोई गूंगा, हर किसी में कोई ना कोई ऐब होता। अगर कोई अपाहिज ना होता तो बदसूरत हो जाता। उस गांव के इस श्राप के कारण वहां कोई दूसरे गांव का व्यक्ति ना आता और ना ही उस गांव के लोगों को कोई दूसरे गांव में जाने की इजाजत थी। उस गांव को श्राप क्यों मिला, आइए मैं आपको बताती हूँ। कई वर्षों पहले वो गांव बाकी गांव की तरह सामान्य था। वहां के लोग भी सामान्य थे। वहां के लोग अपना काम धंधा करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बात फैल गई। भाई तुम्हें पता है जो हमारा पड़ोसी गांव है ना, वहाँ एक बाबा आए थे। उस बाबा ने सब गांव वाले से खाना मांगा। जब उन लोगों ने उस बाबा को खाना दिया तो वो बाबा खाना खाकर चला गया। तो खाना खाकर जाएंगे ही ना कि वहीं बस जाएंगे? नहीं भाई, पहले पूरी बात तो सुनो फिर कहना। अच्छा बताओ आगे क्या हुआ? हाँ, तो जब वो बाबा खाना खाकर चला गया तो अगले दिन उस गांव में एक बहुत बड़ा काला अंधेरा फैल गया। जो घर ने उस बाबा को खाना दिया था, अगले दिन उस घर का कोई न कोई व्यक्ति मर गया। और जब गांव वालों ने उस बाबा को ढूंढा तो पता चला कि वो बाबा एक शैतान था और रूप बदल कर आया था। क्या सच में ऐसा हुआ था? तब तो ये बात हमें सबको बतानी चाहिए ताकि वो बाबा हमारे गांव में आए तो कोई उसे खाना ना दे। हाँ भाई, वरना वो आफत हमारे गांव में भी आ जाएगी। फिर दोनों ने मिलकर सब गांव वालों को पकड़ पकड़ के ये बात बताई और गांव में सिर्फ यही चर्चा होने लगी कि कोई भी किसी भी बाबा को खाना न दे। और सब गांव वाले इस बात के लिए बहुत चौकन्ने हो गए। एक दिन उस गांव में एक बाबा आए और वो बाबा ने एक घर से भोजन की आवेदना की। बेटा, मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। चल हट ढोंगी, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं कि तू कौन हो? तू हमें नहीं फंसा सकता। बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो औरत चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। गांव वालों, ये देखो, ये बाबा हमारे गांव में भी आतंक मचाने आ गया है। फिर गांव वालों ने उस बाबा को बहुत बुरा भला कहा और गांव से निकल दिया। तब बाबा जाते जाते कहता है, ऐ गांव वालों, तुम लोग कल का सूरज ऐसी हालत में देखोगे कि जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, इसके लिए मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। उस बाबा के बाद से गांव वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जब अगले दिन का सूरज निकलता है तो पूरे गांव में एक अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था। अरे भाई, ये क्या हो गया? हम ऐसे कैसे हो गए? अरे भाई, लगता है जो वो बाबा कह रहा था वो सच हो गया। अब हम क्या करेंगे? क्या अब हम ऐसे ही रहेंगे हमेशा? मेरे पास एक विचार है। हमें उस बाबा को ढूंढना चाहिए। अब वही इस परेशानी का हल बताएंगे। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, हमें यही करना चाहिए। गांव वाले उस बाबा को ढूंढने लगते हैं। वो आसपास के गांव में जाकर उस बाबा के बारे में पता करते हैं तो उन्हें कहीं से उस बाबा के बारे में पता चलता है। तुम लोगों ने उन बाबा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। वो कोई ढोंगी नहीं थे, वो बहुत महान बाबा थे। वो कई वर्षों की तपस्या के बाद यह आए थे। जी चाचा जी, हमें पता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें उस गलती का पश्चाताप करना है। क्या आप हमें उनका पता बता सकते हैं? वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल ही वहां जाने के लिए निकल जाएंगे। अगले दिन कुछ गांव वाले वहां के लिए निकल जाते हैं। वहां का रास्ता बहुत कठिनाई भरा था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। चलते चलते वो बाबा के पास पहुंच जाते हैं। फिर उन लोगों ने बाबा को पूरी बात बताई। बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हमें पता नहीं था कि आप इतने महान हैं। बाबा, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हमें सच में नहीं पता था। कृपया हमें पहले जैसा कर दीजिए। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है।
मगर अब तुम लोगों को अपनी हरकत का पछतावा है। चलो मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। फिर बाबा उन लोगों के साथ गांव आ गए और फिर बाबा ने उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए श्राप मुक्त कर दिया। बाबा, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। अनजाने में मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। कोई बात नहीं बेटी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। बाबा, जब आपने हमें माफ कर दिया है तो भोजन भी कर लीजिए। फिर बाबा ने भरपेट भोजन किया और अपने घर को निकल गए। फिर गांव वाले श्राप से मुक्त होकर जिंदगी गुजारने लगे।